मैं सबके खिलाफ होके जॉब करने लगी थी, लेकिन जब जॉब करने लगी तो वही परिवार मेरे पे गर्व करने लग गया। कैसा फील हुआ आपको इस इंस्टीट्यूट में आके आज? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत ज़्यादा। शायद इतना अच्छा कभी ज़िंदगी में लगा ही नहीं। मैडम को देख के क्या हिम्मत मिलती है भी, बस मैं यहाँ तक आ गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे आई हूँ। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसा, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट का। जी हाँ, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है बेसिक टू एडवांस के फरवरी बैच के दीदी, हाँ जी। जिनका नाम है रेनू और जो बिलोंग करते हैं आर्यनगर हिसार से। हाँ जी। सही बताया मैंने? हाँ जी। यहाँ सिलाई सीखने से पहले बेसिक टू एडवांस जो बैच आपने लिया, उससे हाँ पहले जी। आप क्या कर रहे थे लाइफ में? भैया मैं घर पे ही रहती थी, कुछ नहीं करती थी। बच्चों को पढ़ाती थी भी, अपने बच्चों को पढ़ा लिया। बाकी धीरे धीरे मेरी सास बोलती थी सबको, जैसे मेरी बहू ने आईटीआई कर रखी है, किसी ने सूट सिलवाने हो तो। फिर भी पता नहीं क्यों क्या किस्मत थी कि क्या साल 6 महीने में कोई 1-2 सूट ऐसे ही आता था, वरना बस अपनी सास के या मेरे ऐसे ही सिलती थी। सिल लेते थे मतलब सूट वगैरह हाँ आते जी, थे? मैंने आईटीआई की हुई है। ITI हाँ किस जी। ट्रेड में? वोकेशनल ट्रेड, यही सिलाई और उसकी कढ़ाई की। कढ़ाई की ट्रेड आपने करी? हाँ कितने जी। साल का कोर्स किया? 2 साल का। 2 साल सीखने के बाद फिर आपने काम करना स्टार्ट किया बेसिकली? हाँ जी, मैंने जॉब भी की है 5 साल। 5 साल 5 साल जॉब? जॉब किस भी चीज़ की जॉब? यही गारमेंट की कंपनी थी, रेडीमेड गारमेंट बनते थे। में स्टिचिंग करते थे आप वहाँ हाँ पे? जी। कहाँ थी कंपनी? ये हिमाचल में जाड़ माजरी। हिमाचल चले गए थे जॉब करने के लिए आप? तो हिमाचल हमारे उधर, हम यहाँ नहीं रहते थे। हम मेरे पापा जॉब करते थे एचएमटी में। अच्छा, तो HMT में। फिर वहाँ से वो नज़दीक पड़ता था, बस आती थी लेने के लिए, तो फिर वहीं से अप डाउन करते थे डेली। ओके, ये कब की बात बता रहे हैं आप? कितने साल पहले की? शायद 10 साल हो गए होंगे। 10 साल पहले आपने लगभग 5 साल जॉब की, हाँ जी। है ना? हाँ और जी। फिर आप ये सिलना कब से स्टार्ट किया लोगों के लिए, कस्टमर के लिए? ये तो भैया मैं 10th में थी जब मैंने आईटीआई की थी, मैं तब से ही सिल रही हूँ। फिर वहाँ सिलती थी। ये शादी के बाद की बात बता रही हूँ, कोई कोई सूट आता था। शादी से पहले तो मैंने बहुत सिले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो आपने कमाई की थी सिलाई के माध्यम से, हाँ जी। कितने रुपए थे वो? उस टाइम तो 50-100 रुपये मुश्किल मिलते थे, लेकिन जो पैसा हाथ में आता था ना खुद की कमाई का, बहुत, जैसे पता नहीं, वो 50 रुपये भी लाखों रुपए के बराबर लगते थे। बहुत खुशी होती थी, ये होता था अभी हाँ मैं कमाने लग गई, अब भी मैं अब कुछ कर सकती हूँ। ओके, तो जो पैसा आपने कमाया हाँ जी। शादी से पहले, हाँ जी। उसका क्या यूज़ किया आपने? भैया मेरे पापा है नहीं, तो वो घर खर्च में ही लगते थे पैसे। अभी तो कह रहे थे आप HMT में जॉब करते थे। एचएमटी में जॉब करते थे, लेकिन मेरे पापा, जब मैं 1.5 साल की थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, और मेरी छोटी सिस्टर 2 महीने की मम्मी के पेट में थी, मेरे से छोटी भी थी एक, अच्छा, उसकी भी डेथ हो गई है। जो आपके पापा की डेथ होगी, लेकिन आप फिर HMT से क्या तनख्वाह वगैरह आती थी उनकी? मम्मी की पेंशन बंधी हुई है, 1100 रुपये ही आती है बस पेंशन। बाकी मेरे पापा ने बीमे वगैरह करवा रखे थे, तो मम्मी ने शहर में रह के, वहीं पे रह के हमें उन्हीं पैसों से पाला और बड़ा किया। एफडी करवा दी थी मम्मी ने। पंचकुला रहते थे आप? हाँ जी, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो जो पंचकुला थे फिर शादी यहाँ हिसार कैसे? क्योंकि हम रहने वाले तो गांव, यहाँ करेला गांव के ना, जिन डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे पापा अच्छा, जॉब करते थे, इसलिए वहीं रहते रखते थे मम्मी को। पूरी फैमिली वहीं रहती थी हमारी हमारी बस। ओके, लेकिन जब शादी का टाइम आया हाँ तो आप जी। गाँव में शिफ्ट हो चुके थे उस टाइम पे? हाँ जी। जब मेरी दीदी की तो शादी गाँव वहीं से की थी, हम्म। लेकिन करी यहाँ भादरा है। तो फिर उनके बाद हम 2 बच्चे, भाई हैंडीकैप था, तो फिर भाई तो पढ़ता नहीं था। बेसिकली आप 3 बहनें हैं, एक भाई है, ऐसा? हाँ जी, उनके बाद वैसे तो हम 4 बहनें, एक भाई है। हम्म। भाई हैंडीकैप था, सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद 2 सिस्टर की शादी होगी। उनकी शादी होगी जब मैं 15 साल की थी और वो 17 साल की थी जैसे। तो फिर उनके बाद हम ही 2 बचती थी। तो हमने सोचा उनकी शादी होगी, उसके बाद फिर अब हमारी भी कर देंगे। मम्मी और भाई का क्या रोज़गार है फिर आगे। अच्छा, तो इसलिए मैंने आईटीआई करी। आईटीआई करके साथ में मैं पढ़ाई भी करती रही। तो मैंने प्राइवेट ही +2 और ग्रेजुएशन दोनों प्राइवेट ही करी है। ओके, +2 भी आपने प्राइवेट की और फिर ग्रेजुएशन भी। डिस्टेंस से बेसिकली? हाँ जी। ओके, और आपकी शादी कब हुई फिर? 2017 में। 2017 में आपकी शादी होती है? हाँ जी। ओके, फिर उसके बाद की आप कहानी बता रहे थे कि बहुत कम लोग आए सिलवाने आपसे। हाँ, शादी के बाद बहुत कम लोग आए।
ओके। ये नहीं कि बताया नहीं, सास ने तो कोई भी आता उनके पास तो बताते थे, लेकिन पता नहीं क्या किस्मत थी भी साल 6 महीने में कोई एक और दो जब आप सूट इतने सिलवाता साल था। से सील ही रहे थे तो आपके हाथ में सफाई भी होगी, हाँ जेन्युइन सी जी, बात है। हाँ जी, सफाई बहुत है। फिर बस स्लो चलता, इतने साल काम करके भी स्पीड नहीं है हाथ में। और अभी कौन सी मशीन पे काम करते हैं आप? सिंपल यही। हाथ वाली पे क्या? हाँ, लेकिन उसे भी पैरों वाली स्टैंड लगवा रखे हैं, लेकिन वो अम्ब्रेला मशीन होती है जैसे तो टेलर के पास, इंडस्ट्रियल वो नहीं मशीन है। क्यों नहीं यूज़ करते आप, जैसे हमारे सेंटर पे वैसी मशीन यूज़ करें? तो सिलाई आए ना उसके लिए, तो कुछ मशीन बड़ी तो तब लूँगी ना भैया जो कोई सिलाई आए। एक कस्टमर आपके पास आता है, हाँ जी। वो रिपीट नहीं होता फिर बार बार? पहले की बात बताई, पहले तो एक दो ही आते थे, अब 4-5 महीने से मैंने सोचा भी बताने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो घर पे आता मम्मी तो उसको ही बता पाते हैं। भी बोर्ड लगवाते हैं, भी बोर्ड लगवाएंगे तो शायद कस्टमर बढ़ जाए। फिर अब क्या मैंने बोर्ड लगवाया आपने? भी सिलाई करते हैं भी यहाँ पे। ये फरवरी बैच लेने से पहले? नहीं, हाँ, उनसे पहले ही। उससे पहले आपने बोर्ड लगवाया? हाँ जी। ओके, फिर कितने कस्टमर बढ़ गए? उसके बाद आने लगे भैया, अभी डेली का घर का काम करके, और बच्चे छोटे हैं, एक 3 साल का लड़का है, 5 साल की लड़की है, तो फिर बच्चे बहुत शैतान है, मेरे बिना रहते नहीं, तो इतना काम नहीं कर पाती, 1-1.5 सूट मुश्किल सिल पाती हूँ पूरे दिन में। तो मतलब 5-4 हज़ार रुपये कमा लेते होंगे? कई बार ज़्यादा भी हो जाते, जिस अस्तर वगैरह के हो सूट, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा ओके। इतना। फिर आपने, जब आप इतने साल से काम कर रहे थे, आपने फैक्ट्री में भी जॉब की है, हाँ जी, आपने आईटीआई भी कर रखी हाँ है, जी। फिर आपने बेसिक टू एडवांस को क्यों चुना? ये मैं नेट पे वीडियो देखती थी, लेकिन कम ही टाइम मिलता था बच्चों के साथ, लेकिन जब भी देखती थी तो फिर मेरा मन करता था मैडम को देख के भी। गाँव से हो गए, मैं अपने आप को ये सोचती थी, जिनमें प्रॉपर शहर में नहीं रहते थे, अपने आप में ये था भी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ से और यहाँ के माहौल में दिन रात का फ़र्क था। वहाँ कैसे भी पहनते थे, रहते थे, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ तो घर वाले कम, बाहर वाले ज़्यादा बातें बनाते हैं। हालांकि हमने यहाँ आके तो सूट सलवार ही पहने हैं, वहाँ कभी नहीं पहने, लेकिन बातें ज़्यादा बनाते, तो यही था। फिर भी मैडम देख लो कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए। अमीर आदमी अमीर क्यों होता है, गरीब आदमी गरीब क्यों होता है, सोचा कभी सोच आपने? से होता है, सोच। सोच से होता है क्योंकि भैया। अमीर आदमी के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कौन क्या पहनता है और क्या करता है और हाँ, किसके घर में क्या चल रहा है। हाँ, तो यही तो बात भैया, उनको देख के ये सोचती थी भी, जिस तरह मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं पता यहाँ के शहरों का माहौल कैसा है, क्योंकि वहाँ हम शहर में रहे, वहाँ तो ओपन लेकिन है बिल्कुल, चंडीगढ़ हाँ, साइड तो बिल्कुल हाँ ओपन है। जी। और यहाँ आने के बाद हम बिल्कुल उसके अपोजिट हो गए। अब भी अपनी मर्जी का पहन नहीं सकती बेटियाँ। काफ़ी घरों में तो लेकिन पर्दा पर्दा खत्म हो गई, काफ़ी घरों हाँ, से तो खत्म हो सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना भैया। भी जैसे 5 हैं घर में, पांचों में पांचों की सोच एक सी नहीं होती। गई। कुछ तो अपने बच्चों को कुछ भी पहनने देते, जैसे मेरी मम्मी ने पहनने दिया हमें, और बाकी 4 भाई गांव में रहते थे, उनके बच्चों ने नहीं कभी पहना। तो ये फ़र्क होता है भैया। बेसिक टू एडवांस बैच क्यों लिया आपने ऑनलाइन, ये पूछ रहा था उसके मैं लिए आपसे। मेरी दीदी, जैसे मैं मैडम की वीडियो देखती थी ना, वैसे ही मेरी दीदी और भी देखते होंगे। मेरी दीदी का फ़ोन आया, कहती भी तेरे पास सिलाई अब भी ऐसी आती है पहले की तरह? मैंने कहा नहीं, पहले से फ़र्क तो पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे पहले साल 6 महीने में आते थे, अब मेरे को रेगुलर आ रहे हैं भी। मैं फ्री नहीं रहती, इतना नहीं है कि मैं दूसरे को काम दे पाऊँ, लेकिन खुद का हो रहा है भी, मैं खुद से फ्री नहीं रहती, इतना सिलाई आ रही है। तो उन्होंने बोला भी तू इतने साल तो तूने काट दिए, बच्चे छोटे हैं, एक की कमाई से कुछ होगा नहीं। क्या करते हैं हस्बैंड आपके? मेरे हस्बैंड टैंकर चलाते हैं, पानी भी वाटर सप्लाई करते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में या खुद नहीं, का? प्राइवेट अपना ही है। जो 1000-1500 रुपये में घरों में टैंकर डालते हैं हाँ वो? जी, हाँ जी। तो अभी तो पीछे से हरियाणा में पानी नहीं था, खूब कमाई की होगी। नहीं, वो बाहर नहीं जाते, गांव में ही। गांव में पानी कम चढ़ता होगा लोगों के, हमारे तो चढ़ता है, लेकिन जैसे गांव में ही चलता है। बाहर नहीं जाते, वहीं पे रह जाते हैं। हाँ, वहीं कवर हो जाता है। ओके, लगभग कितने टैंकर बेच देते हैं डेली? भैया वो तो दिहाड़ी वाला काम हो गया, कभी तो एक भी नहीं आता, और कभी 10-12, कभी इतने आ जाएंगे कि पूरा होता नहीं, भी दूसरे को देने पड़ते हैं, भी आप गिराओ दिहाड़ी। प्रॉपर काम नहीं है हाँ बेसिकली। जी, वो मजदूरी सिस्टम ही है। ओके। और आपका तो ठीक है, 5-7 हज़ार रुपये तक आप ले गए थे। तो और अब वो होने लगा है ना भैया, वो भी अब जब मैंने किया, ये बोर्ड वगैरह लगाए। क्या लिखा इसलिए बोर्ड पे, क्या बुटीक का बस नाम लिखा? मेरी दीदी कान्हा जी को बहुत मानते हैं, तो कान्हा जी मुझे भी लेके दिया। उन्होंने बोला कान्हा जी के नाम से अपना बुटीक ओपन करना। ओके। तो ये सब तो 5-6 महीने की पहले की बात है। तो फिर उन्होंने बोला इतने से काम नहीं चलेगा भी, अभी कुछ बड़ा करना है रेनू भी, तू पहले वाली रेनू बन के दिखा। जब मैं जॉब करती थी तो कोई हक में नहीं था, भले हम शहर में रहते थे, क्योंकि किसी ने नहीं गांव में कर रखी थी। तो फिर मैं सबके खिलाफ होके जॉब करने लगी थी, लेकिन जब जॉब करने लगी तो वही परिवार मेरे पे गर्व करने लग गया भी, लड़की हो तो रेनू जैसी हो।
भी पढ़ाई भी की है, जॉब भी की है। इसने ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करी ना जॉब करी है, भी पढ़ाई छोड़ दी। इसने पढ़ा भी है, जॉब भी करी है। तो फिर उन्होंने बोला ऐसे ही कर, अब बच्चे पालने, बच्चे छोटे हैं। बच्चे ज़्यादा छोटे थे तो ठीक था, अभी उनको संभालना था। अब ये खुद से खाने पीने लायक हो गए हैं, भी तू घर पे कुछ कर और तू मैडम की वीडियो देखना। मैंने बोला देखी तो है मैंने भी। फिर उन्होंने बोला भी सीख ले उनसे। फिर मैंने उनसे बात करी तो कह रहे बच्चे छोटे हैं, वहाँ तो नहीं भेज सकते हैं, भी ऑनलाइन सीख लो आप। तो ऑनलाइन से सिखाते होंगे। फिर मैंने बोला हाँ ऑनलाइन तो सिखाते हैं मैडम। फिर ऐसे करके फिर मैंने बात की, तो फिर मैं फरवरी से सीखना शुरू कर दिया। ओके, तो आपकी बहन ने रिकमेंड किया कि मैम सिखाते हैं हाँ ऑनलाइन। जी। उससे पहले आप मैम को नहीं जानते थे? देखती तो रहती थी वीडियो, फिर जब था ही नहीं पता था भी नहीं बेसिकली आपको ये नहीं सिखाया। पता था कि कोर्स वगैरह सिखाते हैं? हाँ आपको लेकिन लगा ये कि भी यूट्यूब पे नहीं। वीडियो डालते हैं ऐसा? हाँ लेकिन 8 साल हो गए ना भैया शादी को, फिर इतना तो पता चल जाता भी नहीं भेजेंगे बाहर। तो अच्छा, जब तो नहीं, आपकी उम्मीद ही खत्म हो रखी थी। हाँ तभी तो वो बोल रहे हैं ना पहले वाली रेनू बन के दिखा। अब तब क्या उम्मीद थी मुझे जॉब करने देंगे? नहीं थी भैया, तो भी मैंने की। तो आपकी बहन ये कह रही है कि जो समाज से आप पहले लड़े थे फिर लड़ना पड़ेगा हाँ अपने हकों के लिए। हाँ, पहले वाली रेनू बन के दिखा। ओके, फिर बेसिक टू एडवांस में आपने क्या सीखा दीदी? भैया ऐसे तो मैंने ITI की है, लेकिन ITI तो बस नाम ही है, कुछ नहीं सिखाते वहाँ पे। मैंने 2 साल, 1 साल की सिलाई की और 1 साल कढ़ाई की थी, लेकिन मैंने दोनों साल मैडम ने खूब हमसे ना कढ़ाई करवाई है। उनको कढ़ाई का बहुत शौक था मैडम को। मैडम ने अपने सूटों पे करवानी, अपनी चादरों पे करवानी, सब पे बस कढ़ाई करवानी। 2 साल उन्होंने कढ़ाई करवाई कढ़ाई में है। तो परफेक्ट कर दिया होगा आपको। हाँ लेकिन कढ़ाई का यहाँ कोई रोजगार तो मुझे नहीं दिखा। मेरे को तो बस सिलाई उस ठीक टाइम पे लगी तो है। आपको भी अच्छा लगा हो, चलो ठीक है पढ़ना नहीं पड़ रहा। नहीं भैया, मेरे को तो ये था कुछ करना है, कमाना है। मैंने वहाँ 2 साल टाइम थोड़ी वेस्ट करना था। लेकिन कितने कितने बच्चे पढ़ते थे आप एक वहाँ क्लास में? वहाँ भी लिमिट सीट होती है भैया। 20-25 होती हैं शायद ना? हाँ इतने होते हैं, लिमिटेड होती है वहाँ भी। Okay. आपको उस इंस्टीट्यूट से इतना मतलब नहीं मिला था नॉलेज, तो हाँ फिर जी। आप सिलाई कैसे सीखे फिर आपने? फिर सिलाई तो लेकिन भैया किसी का वैसे भी दिमाग ग्रोथ कर जाता है, कुछ लगा लो। मेरी सिस्टर जब 8वीं में थी, जब वो सिलाई करती थी, तो हम गुड़िया खेलने का बहुत शौक था, उनको देख के गुड़िया के कपड़े बनाते थे। फिर ITI की तो 2 साल में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट लेने आते हैं, अच्छा। भी सीखे हुए होते हैं और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जो उनका कोर्स में वो होता है, सिलेबस होता है, वो तो मैडम को कंप्लीट करवाना पड़ता है, चाहे वो खुद ना करवाए बच्चे करवाएं। तो जो भी सिलेबस होता था वो मैडम बच्चों से कवर करवाती थी। तो फिर कुछ उन बच्चों से देख के सीखते, जिसको लगन होती मैं तो सीखना ही है। तो फिर मेरे को ये था, कढ़ाई भी करवाती थी मैडम, लेकिन मैं सिलाई सीखती थी। तो मेरे को सूट आ गए थे। सूट क्या, फिर मैं सब कुछ सिलने लगी गई थी। मैं कभी पैंट कमीज नहीं सिखाई थी ITI में। मैं मेरे भाई के और मेरे हस्बैंड की आज तक कभी भी टेलर के पास नहीं सिलवाए हैं, मैं ही सिलती हूँ उनके कपड़े। ओके, बेसिक टू एडवांस में दीदी क्या क्या सीखने को मिला आपको? भैया एक चीज़ का बस ये था, मैं सब कुछ बना लेती थी मैं। लेकिन ना ये था, ये आर्म होल वाली दिक्कत शायद सब स्टूडेंट ने बताई होगी, और ये मेरे साथ भी थी। भी तकरीबन तो ऑलमोस्ट पतली होती है या मेरे जैसी होती है, कोई कोई होती है मोटी लेडीज़। तो मोटी लेडीज़ में ना सबसे मेन तो मेरे ही मम्मी ही लगा लो। मेरे मम्मी के आर्म होल की दिक्कत रहती। मेरी मम्मी ने हमेशा टेलर से सिलवाए, लेकिन टेलर के सूट भी ना मम्मी के पीछे जाते थे। तो मम्मी, फिर मेरी सिस्टर सिलती थी 8th क्लास में, तो उनके भी वही दिक्कत रहती थी। फिर जब मैं ITI गई तो मम्मी ने यही बोला भी अपनी मैडम से पूछना, मेरी मम्मी के कंधे पीछे जाते हैं। तो मैडम तो हमारे नाम की जीरो, भी मैडम ने कभी हमें सिखाया ही नहीं। जो बच्चे सीखे हुए आते उनसे पूछते थे, तो वो भी सिले मम्मी के सदा ही ये गई, पीछे ही गई। कंधे पीछे जाते थे? हाँ, क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया ना भी बैक बड़ी लेनी चाहिए, भी बैक साइड के कंधे बड़े लेने चाहिए, पीछे जाते हैं गले, तो उसका ये सल्यूशन है। तो मैडम की वीडियो देखने के बाद अब मम्मी के सूट बिल्कुल सही आते हैं। इतने साल लगे आपको ये पता करने हाँ में? इतने साल लगे इतनी सी बात पता करने में, क्योंकि तकरीबन तो किसी के नहीं गए। हम सब ये बोल देते थे मेरा शरीर ही इस टाइप से है। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भी मोटे तो और भी हैं, किसी के नहीं जाते। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन मैडम से सिलने के बाद बिल्कुल सही आते हैं हम। ओके, शोल्डर आर्म के बाद तो काफ़ी क्लासेस हुई, सिलेबस में क्या क्या था हाँ आपके जी। इसमें बेसिक टू एडवांस में? भैया ये ब्लाउज़ वगैरह भी थे। यहाँ हरियाणा में ब्लाउज़ ये साड़ी कम पहनते हैं, तो ब्लाउज़ वगैरह में इतना सफाई नहीं थी, तो ब्लाउज़ भी हर टाइप के सिले थे। सब बेसाची भी सिखाया मैडम ने, और ये प्रिंसेस कट सिखाया, सिंपल 4 डार्ट वाला सब सिखाया है, तो सब अच्छे से सिल लेती भैया अब।
सही अच्छे से कर रहे हैं काम? हाँ जी। ओके, तो क्या जो आपके आस पड़ोस में से उस वहाँ पे आपने बताया कि मैं मैडम से सीख रही हूँ कि भैया नहीं? मैं एक कमरे में ही कह दूँ बस, मैं कभी बाहर जाती ही नहीं। तो जो मेरे से बाहर अंदर यानी कि मेरे पास सिलाई करवाने आते हैं उनसे तो मैंने बताया है, भी बाहर मैंने बताया नहीं। फिर आप कैसे आज कैसे पंख लगे आपको, आज कैसे आए यहाँ तक भिवानी तक आप? बस भैया मैडम से सीखा शायद, पता नहीं क्या ऐसा जुनून है मैडम को देख के, क्या हिम्मत मिलती है भी बस मैं यहाँ तक आ गई। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे आई हूँ, बस आ गई। ओके, जो एक डाउट सेशन के लिए नंबर दिया जाता है ऑनलाइन हाँ जी। स्टूडेंट्स को, कभी फ़ोन उठाते हैं उस पर कि ऐसे हुआ हमें दे रखा है? नहीं भैया मैंने जितनी बार भी पूछा, वैसे तो डाउट कोई रहता ही नहीं, लेकिन कभी कोई रह भी जाए तो फिर पूछा है तो उन्होंने उसी टाइम जवाब दिया है। और हमने तकरीबन तो मैं तो व्हाट्सएप पे ही करती थी मैसेज, तो ये भी नहीं कि व्हाट्सएप पे भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। रिप्लाई मैंने पूछा, जब उन्होंने बोला 9 से 5 होती है हमारी ड्यूटी, लेकिन वो मैं रात के 9 बजे भी करती, जब भी फ्री होती मैं तभी करती थी मैसेज। मैं 9 बजे भी करती, मैं 8:30 भी करती, मेरे को मैसेज का रिप्लाई उसी टाइम पे मिलता। जो स्टाफ है हमारा हाँ वो जी। घर पे लेके जाता है फ़ोन को, और अगर वो फ्री होते हैं तो उस टाइम भी कर देते हैं। हाँ जी, भी कोई भी डाउट रहता ही नहीं, ये भी नहीं। सबसे मेन तो यही अच्छा लगता है भी सबकी एक टाइमिंग होती है, इतने बजे के बाद भी हमारी पर्सनल लाइफ भी है, भी हम कुछ नहीं बता सकते अब उस टाइम करना उस टाइम करना, लेकिन ऐसा नहीं होता था। किसी भी टाइम फ़ोन करो, उठाते थे, हमें बताते थे। ओके, कभी जूम सेशन भी अटेंड किया आपने लाइव, हाँ जो जी, मैम हाँ आमने जी, सामने सिखाती हाँ हैं? जी, किया है भैया। ओके, आपको क्या लगता है जो बेसिक टू एडवांस जो बैच हाँ है जी, उससे बच्चा सीख सकता है घर बैठे? हाँ जी, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे इसलिए लगा, जो बच्चे छोटे हैं जिनके, या फिर जिनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं करती बाहर जाना, उनके लिए सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन सीख सकते हैं वो घर बैठे ही। ओके, तो जो आपको ये कोर्स दिलवाया और जिस हाँ जी। मतलब इस दौरान आपके बच्चों को भी किसी ने संभाला, किसका आप मानते हैं कि किसने साथ दिया आपको इस दौरान? इसमें मैं भैया हमारी फैमिली, जैसे मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही संभाला, और आज इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, आज भी वही संभाल रहे हैं। ओके, तो आपको प्रॉपर फैमिली का सपोर्ट है इस बिज़नेस को हाँ करने जी। के लिए, अपने काम को करने के लिए? हाँ जी। इसका मतलब ये है कि आपका परिवार एकजुट है और एक दिन आप बिज़नेस में बहुत आगे चले जाएंगे, और आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसा परिवार आपको मिला। हाँ जी भैया, ये मेरी सास बोलती है सबको, कोई भी आता है तो मेरी बहू टेलर नहीं है, टेलर नहीं, जैसे पढ़ नहीं रखे हैं तो यही बात बोलते हैं, कहते हैं मेरी बहू टेलर नहीं है, बहुत बढ़िया सूट सिलती है। कभी रितु मैम से मिले हैं आप? आज ही मिली हूँ भैया, आज ट्रॉफी और मेडल मिला है मुझे मैम से। मैम को देख के बहुत खुशी हुई, जैसे मेरा सपना पूरा हो गया। मैं मैडम को बस मोबाइल में ही देखा था, बहुत मन था, क्योंकि मैं ऑनलाइन कोर्स लेती थी। ऑफलाइन वाले बच्चे तो डेली अप डाउन करते हैं या पीजी में रह के उनसे मिल सकते हैं, लेकिन मेरा सपना था वो आज पूरा हो गया भैया। ओके, कैसा फील हुआ आपको इस इंस्टीट्यूट में आके आज? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत ज़्यादा, शायद इतना अच्छा कभी ज़िंदगी में लगा ही नहीं। अंत में दीदी, महिलाओं के नाम अगर आप कोई संदेश देना चाहें? भैया मैं एक बात बोलूँगी भी, हस्बैंड कितना ही कमाता हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि वाइफ को भी ज़रूर कमाना चाहिए, चाहे वो कितना ही, क्योंकि कब कौन से हालात पैदा हो जाए कुछ नहीं पता, और सब कुछ अच्छा चलता रहे तो भी अच्छा है ना, भी दोनों मिलके कमाए, बिल्कुल। अच्छा फ्यूचर में ही काम आएगा भी। एक की कमाई से आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल। घर की ज़रूरतें मुश्किल है पूरी करना, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ। अभी आप देख पा रहे थे हमारे बेसिक टू एडवांस बैच के स्टूडेंट रेनू को, जो कि बिलोंग करते हैं आर्यनगर हिसार से, और आप भी नज़दीक पढ़ते हैं तो इनसे ज़रूर करवाएं काम, क्योंकि ये बहुत पहले से लगे हुए हैं इस काम में, और बेसिक टू एडवांस लेने के बाद इनका जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा निखरी हैं, और होपफुली हम इनको वो सिखाने में कामयाब रहेंगे जो सीखने के लिए हमारे पास ऑनलाइन कोर्स इन्होंने ज्वाइन किया था। और आशा और उम्मीद दोनों रखते हैं कि ये अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे और इनका बुटीक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और इसी बात के साथ इस इंटरव्यू को समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। थैंक यू। रितु इंसान नाम है उसका।